नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग मूल्य पर। आज का क्वेश्चन है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 28 रुपया हो जाएगा। यहाँ हमको मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। वह कौन सा मूलधन है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 28 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उनका मूलधन ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ मूलधन दिया हुआ नहीं है तो इसको मान लेते हैं, ठीक ना। या मानेंगे माना माना कि मूलधन मूलधन 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया मूलधन मान लिए, ठीक है। और दर कितना है, या तो दर दिया हुआ है 10%, तो 10% लिख लीजिए, ठीक है। और समय दिया हुआ है, यहाँ समय दिया हुआ है कितना, 4 वर्ष, 4 वर्ष लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए कर रहे हैं 28 रुपया हो जाता है, यानी ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन यानी इसमें है जो है मूलधन और ब्याज मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे मिश्र धन बराबर 28 रुपया, ठीक है। आप देखिए अब लिखेंगे हमको क्या निकालना है, पहले पहले हम निकालेंगे ब्याज, ठीक है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन मूलधन गुना समय गुना दर और बटे मार्ग आपका 100, ठीक है। चलिए मूलधन लिखते हैं, मूलधन तो माने 100, तो 100 लिखेंगे यहाँ। समय कितना है, 4 वर्ष, 4 वर्ष लिख दिए। और दर कितना है 10% बटा 100, ठीक है। अब इसको जहाँ कट रहा है उसको कटा दीजिए। देखिए 100 ये कट गया, तो क्या बचा 4 गुना 10 कितना हुआ 40 रुपया। इस 40 रुपया क्या निकला, ब्याज निकल गया आपका। तो मिश्रधन कितना हुआ, मिश्रधन आपका हो जाएगा ये मिश्रधन क्या, ब्याज और गुना सॉरी ब्याज जोड़ मूलधन, ठीक है। क्या लिखेंगे, ब्याज जोड़ मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन होता है, ठीक है। देखिए ब्याज कितना निकला 40 रुपया, 40 प्लस मूलधन, मूलधन कितना 100 रुपया माने तो 100 रुपये रखेंगे, तो कितना हो गया ये 140 रुपया, ठीक है। 140 रुपया हो गया। देखिए अब लिखेंगे चूंकि मिश्रधन 140 रुपया है तो मूलधन 100 रुपया है, मूलधन बराबर 100 रुपया, ठीक है। देखिए मिश्रधन 140 रुपया है तो मूलधन कितना 100 रुपया। अब मिश्रधन यदि 1 रुपया हो तो यदि इसलिए मिश्रधन सॉरी जहाँ मिश्रधन होगा, मिश्रधन 1 रुपया है तो मूलधन कितना होगा, मूलधन आपका हो जाएगा ये 100 बटा 140, ठीक है। तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है 28 रुपया, इसलिए मिश्रधन 28 रुपया है तो मूलधन कितना होगा, मूलधन आपका हो जाएगा 140 100 बटा 140, 100 बटा 140 गुना कर देना कितना से 28 से, तो गुना कर दीजिए 28 से, ठीक है। अब देखिए इसका 1 शून्य कटेगा और इसका 1 शून्य कटेगा, ठीक है ना। अब इसको कटाइए 7 दूना 14 और 7 चौक 28, ठीक है। और 2 से कटा देंगे 10, 2 पंचे 10, 5 बार में अब 5 चौक 20, 20 रुपया क्या निकला, मूलधन निकल गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर मूलधन कितना निकला है, तो निकल गया आपका 20 रुपया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे इसको, शॉर्ट ट्रिक 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में
₹28 हो जाएगा। तो चलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। देखिए, मूलधन को मान लीजिए, ठीक ना, माना कि मूलधन ₹X है, ठीक है, ₹X मान लिए। देखिए ब्याज कितना निकला है, ₹100 में ₹40 ब्याज निकला है, यानी 40%। यहाँ लिखेंगे x का 140% बराबर कितना, ₹28, ठीक है, ₹28। तो यहाँ लिख दिए ₹28। तो हमको x का मान निकालना है, तो x गुने 140% को हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा आपका 100 बराबर 28, ठीक है। तो ये शून्य कट गया, इसको 2 से घटा देंगे, 2 सती 14, 2 सती 14, 7 बार में और 2 पंचे 10, ठीक है। x गुना 7 कितना होगा, ये 7x हो जाएगा, बटा में आ जाएगा 5 बराबर कितना, 28। अब कोना कोनी गुना कर देंगे, 7x गुना 1 तो हो जाएगा आपका 7x बराबर 5 गुना 28, 5 गुने 28। हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 5 गुने 28 अब बटा हो जाएगा 7, तो 7 चौक 28 और 5 चौक 20, यानी मूलधन आपका निकल गया आपका ₹20। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्ष में ₹40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मान लेंगे। देखिए, माना कि मूलधन कितना, ₹100 मान लिए, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, ठीक ना। तो ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर होता है, अच्छा यहाँ तो दर दिया हुआ है तो दर आप लिख सकते हैं, दर कितना, 10%, ठीक है। उसके बाद समय भी दिया हुआ है तो समय भी लिख लीजिए, 5 वर्ष, ठीक है। अब मिश्र धन यहाँ दिया हुआ है ₹40, मिश्र धन बराबर ₹40, ठीक है। देखिए, तो ब्याज निकालते हैं तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, ठीक है। फिर देखिए मूलधन कितना है, तो ₹100 माने तो ₹100 लिखेंगे यहाँ, और समय दिया हुआ कितना, 5 वर्ष, 5 वर्ष लिखे, और दर दिया हुआ 10%, 10% लिखेंगे और बटा में कर देंगे 100, ठीक है। इस 2 शून्य कट गया, तो 5 गुना 10 करते हैं तो कितना होगा, ₹50 जो है, ₹50 क्या निकला, ब्याज निकल गया, ठीक है। अच्छा मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन होता है ब्याज जोड़ मूलधन, ये आपका होता है मिश्रधन। तो ब्याज कितना, 50, आप प्लस मूलधन माने हैं 100, तो आपका हो जाएगा कितना, ₹150। क्या निकला, ये निकल गया मिश्रधन, यानी मिश्रधन ₹150 है, ठीक ना, ₹150 है, तो मूलधन कितना है, तो ₹100। इसी पर आधार से बना लेंगे, लिखेंगे चूंकि मिश्रधन ₹150 है, तो मूलधन कितना है, तो मूलधन बराबर आपका ₹100 है, ठीक ना। मिश्रधन ₹150 है तो मूलधन कितना है, ₹100 है। मिश्रधन ₹1 है तो मूलधन कितना होगा, मूलधन आपका हो जाएगा 100 बटा में 150, ठीक है, इतना रुपया होगा। तो यहाँ तो दिया हुआ है कितना, ₹40 मिश्रधन है, तो मूलधन क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए मिश्रधन ₹40 है तो मूलधन कितना होगा, तो 100 बटा 150 गुना ₹140, 40 तो 40 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसको घटाइए, ये शून्य कट गया, ठीक है। तो 5 से कटा देते हैं, 5 तिया 15, आप 5 अठे 40, ठीक है। अब इसको कटाइए, 10 गुना 8 कितना होगा, 80,
अब भाग देंगे 3 से। ठीक है, अब इसको जो है 3 से तो भाग के देख के देखते हैं। 3 से 3 दूना 6, 2 8 में 6 चला, 2 बचा 0, 3 6 का 18, 3 6 का 18 हो गया। फिर यहाँ 2 बचा, फिर 0 होगा, 3 6 फिर पॉइंट में दे देंगे, 3 6 का 18, फिर यहाँ 2 बचेगा, 3 6 का 18, यानी 26.67 के आसपास होगा। ठीक है, 26.67। दशमलव के बाद 2 अंक तक लिए तो यहाँ मूलधन हो जाएगा आपका, मूलधन हो जाएगा आपका कितना, 26.67 रुपया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।